हेलो फ्रेंड्स, इक्वल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज नंबर 7 है, जिसमें हम 41 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 से 40 तक के क्वेश्चन को आप प्ले लिस्ट में जाकर सीरीज 1 to 6 में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y इज। फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 1/3, फोर्थ ऑप्शन 2/3। सॉल्यूशन, गिवन कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। ठीक है, अब इन कर्व्स का क्या करेंगे हम? comparing these curves y square equal to 4ax and x square equal to 4by, we get तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4a इक्वल टू 1 एंड 4b इक्वल टू 1, a इक्वल टू हो गया 1/4 एंड v इक्वल टू 1/4। देखिए ये फार्मूला होता है, सो एरिया बाउंडेड बाय गिवन कर्व्स इक्वल टू जो होता है ये होता है 16/3ab। ये फार्मूला है, आप शॉर्ट ट्रिक में इसको लर्न कर सकते हैं। तो क्या होगा, 16/3, a की वैल्यू 1/4, v की वैल्यू 1/4, 4 जा 16 कैंसिल, दैट मीन्स 1/3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, अब देखिए इस tan को हम चेंज करेंगे कॉट में, तो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू a, और यहां हो गया साइन y माइनस a/2, और इसको लिखेंगे कॉट पाई y/2a। अब यहां पर लगाएंगे बाई यल्स हॉस्पिटल रूल। देखिए तो यल हॉस्पिटल रूल्स क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू a। साइन का होता है कॉस, हो जाएगा y माइनस a/2, और y माइनस a/2 का पुनः जब अवकलन करेंगे तो होगा 1/2। उसी तरह से कॉट का करते हैं तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई y/2a, और पाई y/2a का जब पुनः अवकलन करेंगे तो आएगा पाई/2a। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो y की वैल्यू ये है यहां पर हम फिट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पे, cos a माइनस a/2 इंटू 1/2, और यहां हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई a/2a इंटू पाई/2a। ओके, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री इंटू 1/2, और ये हो जाएगा, देखिए a से यहां कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई/2 इंटू पाई/2a। अब cos 0 अंश की वैल्यू 1 इंटू 1/2, कोसेक 90 अंश की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 स्क्वायर और ये माइनस इंटू पाई/2a। फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 2a/पाई। अच्छा माइनस है तो यहां माइनस रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस a/पाई। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, if three forces acting in one plane upon a rigid body keep the body in equilibrium, then first option
दे मस्ट मीट इन अ पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन दे मस्ट बी पैरेलल, थर्ड ऑप्शन दे मस्ट आइदर मीट इन अ पॉइंट और बी पैरेलल, फोर्थ ऑप्शन दे मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर कोई रिज्ड बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए अपनी कोई रिज्ड बॉडी है, ये कोई रिज्ड बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा भाई, इक्विलिब्रियम होगा या हम कह सकते हैं कि एक फोर्स इधर से लग जाए, ठीक है, एक फोर्स इधर से लग जाए और एक फोर्स इधर से भी लग जाए, ये फोर्स इन दोनों फोर्स के इक्वल में हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या दिख रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारी बॉडी है, रिज्ड बॉडी है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगी, एक फोर्स अपना इधर से इधर आ जाए, ठीक है, एक फोर्स मान लीजिए इधर आ जाए, ऐसे एक्टिंग हो जाए, और एक फोर्स इधर से एक्टिंग हो जाए, तो भाई देखिए क्या तीनों फोर्स एक पॉइंट्स पे यहां पर आकर मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, दे मस्ट आइदर मीट इन अ पॉइंट और बी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 44, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस जेड इक्वल टू 3, ax प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 7 हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर यूनिक सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट्स वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पर लिख लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y 0, कोफिशिएंट ऑफ z 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x a, कोफिशिएंट ऑफ y 1, कोफिशिएंट ऑफ z 0। थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 3, कोफिशिएंट ऑफ y 1, कोफिशिएंट ऑफ z b। ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या करना है, तो अगर हम यहाँ पर वन राइट करेंगे तो क्या होगा, 1 लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे b और 1 का हो गया 0 में, 0 हो जाएगा, 0 जैसे लेंगे 0, 0 लिया तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। थर्ड में आ जाएंगे तो हो गया 1, 1 राइट किया तो क्या हो गया, 1 ऐसे गया और ऐसे गया, 1 का मल्टीप्लाई ए, 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा -3, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा b प्लस ए और ये हो गया -3 नॉट इक्वल टू 0, a प्लस बी, और इसको अगर हम इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो जो ऑप्शन गिवन है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए फॉर यूनिक सोल्यूशन, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, देखिए 1 + 2 है तो ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 2 1 है तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये भी 3 के इक्वल आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है, 1 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा जो कि 3 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, -1 + 4, जब 4 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि यहाँ क्या कह रहा है, a प्लस बी नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट, 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 45, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOB इक्वल टू 17, देन 17 डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल बाई वाई थ्योरम जो होता है, ये एंगल जो होता है, इस एंगल का ये एंगल हाफ होता है। बाई थ्योरम हम कह सकते हैं कि एंगल BCA इक्वल टू होता है हाफ ऑफ एंगल AOB, ये थ्योरम से होता है, ठीक है। तो एंगल BCA क्या हो गया भाई, हाफ, AOB क्या है 17 डिग्री, BCA क्या है, BCA ही तो x है तो ये क्या हो जाएगा 35 डिग्री, तो एंगल जो x की वैल्यू आ गई 35, यहां लिखेंगे सो 70 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 तो इधर है और x की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री, तो अब अगर 35 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 डिग्री आंसर।
ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, x माइनस वाई होल क्यूब, y माइनस जेड होल क्यूब, z माइनस एक्स होल क्यूब, अपॉन में 3 अपॉन में 9 x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए हमको यहां पर कुछ पता होना चाहिए, जैसे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये हमारा होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर हम कर लेंगे लेट a इक्वल टू एक्स माइनस वाई, बी इक्वल टू वाई माइनस जेड एंड सी इक्वल टू जेड माइनस एक्स। अब यहां पर चेक करेंगे, नाउ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो देखिए यहां से क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, जेड से जेड कैंसिल होगा, दैट मीन्स आ गया 0। अगर ये 0 है, हेंस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब जो यहां पर वैल्यू हमने पुट लेट किया है, ए मीन्स क्या है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बी मीन्स क्या है, वाई माइनस जेड हो जाएगा, सी की जगह क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और हो जाएगा जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहां आएंगे नाउ अभी जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे ध्यान से तो क्या है, एक्स माइनस वाई क्यू प्लस वाई माइनस जेड क्यू प्लस जेड माइनस एक्स क्यू, तो इसके इक्वल यहां पे क्या आ गया, ये आ गया है, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और हो गया जेड माइनस एक्स, ओके। और नीचे क्या लिखा है भाई, 9x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और हो गया जेड माइनस एक्स। देखिए पूरा यहां से यहां कैंसिल हो गया इससे, और 3 से जब इसको काटेंगे तो क्या हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 1/3। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, two parallel chords of a circle of radius 5 cm are in opposite side of the center, and if the chords are at distance 3 cm and 4 cm from the center, then the difference of the lengths of the chords is chord AB और एक कॉर्ड हो गया CD, ठीक है। अब इस सेंटर से इस कॉर्ड की जो दूरी है 3 सेंटीमीटर और ओ से जो इसकी दूरी है ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर हम ओ से ए को मिला दें, ओ से ए को मिला दें और ओ से सी को मिला दें, ठीक, तो ओ ए क्या है वो, जो ओ ए होगा ये है हमारा 5 सेंटीमीटर और ओ सी ये भी है 5 सेंटीमीटर, एज गिवन कॉर्ड ए बी पैरेलल टू CD, कॉर्ड ए बी जो है वो CD के पैरेलल है, इसको हमने कह दिया E और इस पॉइंट्स को कर दिया F, ओके। इन ट्रायंगल इसको ले लेते हैं OFC, ठीक है, बाई पाइथागोरस प्रमेय, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनस, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं क्या हो जाता है कि परपेंडिकुलर OF स्क्वायर प्लस बेस CF स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस OC स्क्वायर। OF क्या है, OF हमारा 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर, CF अननोन है CF, OC क्या है 5 स्क्वायर, तो CF स्क्वायर इक्वल टू 25 और 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ 16 लिखेंगे, CF इक्वल टू हो गया 9 और CF हो जाएगा
सी एफ स्क्वायर हो गया 9 और सी एफ हो जाएगा √9, दैट मीन्स सी एफ इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा सी एफ आया है सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे सो कॉर्ड सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू सी एफ, तो 2 सी एफ मीन्स हो गया, सी एफ क्या है 3, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया कॉर्ड सी डी। अब हमें क्या निकालना है, इन ट्रेंगल ओ ई ए, इन ट्रेंगल ओ ई ए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आएंगे, देखेंगे क्या होगा, सेम चीज। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए ई बेस हो गया और ओ ई क्या है हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो ओ ई क्या है भाई 3 स्क्वायर, ए ई क्या है अननोन है, ओ ए क्या है 5 स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा -9। ए ई स्क्वायर इक्वल टू 16, ए ई इक्वल टू हो जाएगा √16, तो ए ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सो कॉर्ड ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए ई, तो 2 ए ई मीन्स 4, दैट मीन्स हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ के रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स, डिफरेंस ऑफ द लेंथ्स ऑफ द कॉर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाए, देखिए इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 6 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर देन मीन्स 2 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 represents a circle, then its radius is given equation x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ लिखिए फॉर सर्कल, सर्कल के लिए क्या होता है, फॉर सर्कल एक्स वाई विल बी 0, एक्स वाई विल बी 0। ठीक है, सो लिखेंगे सो ये जो दिख रहा है c माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा, ये 0 टर्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -4x माइनस 4y, और ये देखिए c में से हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लिया फर्स्ट। अब यहां लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे तो 2g क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2g इक्वल टू -4 एंड 2fy इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, c इक्वल टू आ गया 4। ओके,
तो यहां से g इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 एंड f इक्वल टू आ जाएगा -2। तो यहां लिखेंगे सो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है देखिए, यह फार्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा, √g² प्लस f² माइनस c। तो देखिए g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है -2, f की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है, ये माइनस है, c की वैल्यू है 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + 4 और ये गया -4, -4 कैंसिल आउट, √4 का मतलब हुआ 2 यूनिट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? फर्स्ट ऑप्शन मीन, सेकेंड ऑप्शन रेंज, थर्ड ऑप्शन मीडियन, फोर्थ ऑप्शन मोड। तो इसमें से जो सेकेंड ऑप्शन है रेंज, रेंज इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन 50, in the equation cos inverse 1 minus a square upon 1 plus a square minus cos inverse 1 minus b square upon 1 plus b square equal to 2 tan inverse x, वैल्यू ऑफ x इज, देखिए यहां पर जो गिवन है उसको राइट करेंगे, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या गिवन भाई, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक फार्मूला होता है हमारे पास, आपको लर्न होना चाहिए, फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो इसी फार्मूले के अनुसार अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ए हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा उसी तरह से 2 tan इनवर्स बी हो जाएगा, और इधर क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, तो ऑलरेडी पहले से, अब यहां से 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, और यहां क्या है 2 tan इनवर्स एक्स बाय, देखिए 2 से 2 इधर हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए ये जो फार्मूला है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फार्मूला क्या होता है, आपको लर्न होना चाहिए, ये होता है tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू, ये क्या हो गया tan इनवर्स एक्स हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग बाय कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू यही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा x इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट।